हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि देव बहुत ही ज्यादा कश्मकश में लौट कर आएगा अपने घर, जहां पर वो ये सोचेगा कि करणवीर इतनी आसानी से कैसे मान गया। वो जिस हिसाब का सरफिरा है और विनी जिस हिसाब की सरफिरी है, ये दोनों देव की बात मानने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए। जरूर इन दोनों ने कुछ और बड़ा प्लान बनाया है जिसके चलते ये इतना शांत है। यहाँ पर देव सोच ही रहा होगा वसु के बारे में कि तभी देव लौट कर जाएगा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के पास और कहेगा कि क्या किसी का कोई कोरियर आया था आज सुबह से घर का। तभी यहाँ पर बताता है गार्ड कि सिर्फ एक ऑनलाइन कोरियर आया था दिव्या मैडम का, उसके अलावा तो अभी तक कोई नहीं। देव यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देता है अपने गार्ड्स को और कहता है कि अब से कोई भी कोरियर आता है तो उसे पहले मेरे पास भेजा जाए, फिर किसी और के पास। मेरे से पूछे बिना किसी को कोई कोरियर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देव सोचता है कि ये सब तो सेटल हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वसु कहाँ गायब है। सुबह से आकर वसु ने ना तो कोई फोन किया है और ना ही अपनी कोई इंफॉर्मेशन दी है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि देव जब घर में एंटर करेगा, वहां दूसरी तरफ वसु बहुत ही ज्यादा परेशानी में होगी। वसु अपने बारे में बैठकर सोच रही होगी कि तभी वहां पर घर के बाकी के लोग आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बड़े हुकुम, दिव्या, अविनाश, और ये सभी उसे मोटिवेट करेंगे देव के लिए अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करने की। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अपने ससुर से यहाँ पर वसुधा कहती हुई नजर आएगी कि आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, और यहाँ पर दिव्या कहेगी कि मैं तुम्हें अच्छे से मॉडर्न तरीके से चलना फिरना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर अविनाश कहता है कि मैं तुम्हें सोशल मैनर सिखाऊंगा, सोशल इमेज कैसे डेवलप करनी है वो सिखाऊंगा। सभी लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देख के वसु की आंखें नम हो जाती हैं और वो सभी को थैंक्स कहती है। यहाँ पर देव के पापा कहते हैं कि मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा लकी फील हो रहा है। दिव्या और अविनाश को बचपन में मैं ही पढ़ाया करता था, अब अपनी दूसरी बेटी को भी पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये सभी लोग अच्छे से बातचीत कर ही रहे होते हैं कि सभी वसुधा को सपोर्ट करते हैं। इतने में देव के रूम में जाता है यहाँ पर अविनाश, और देव को इतना खुश देख कर के खुश होता है। वो कहता है कि भाई साहब, आपकी खुशी देखकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान करे आप और वसु इस तरह से खुश रहो। यहाँ किचन में जाएगा देव वसु को ढूंढते हुए, और लेकिन वहां पर होने वाली है वसु की मासी, माफ कीजिएगा वसु की बुआ, और वो उससे पूछता है कि वसु कहाँ है। चलिए छोड़िए, मैं खुद ही कॉल कर लेता हूँ। देव एक एक करके पूरी हवेली में वसु को ढूंढने लगता है और दिखाया जाएगा कि वसु, उसके हाथ में एक एनवलप होता है जिसे लेकर के वो चुपके से सबकी नजरों से बचकर कहीं जा रही होती है। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे देव बार बार ढूंढता है वसु को, और वो जाते ढूंढते हुए पहुंच जाता है वसु के घर, जहाँ पर हनुमंत अपने दामाद का बहुत ज़्यादा स्वागत करता है। वसु के बारे में पूछता हुआ देव कहता है कि क्या अंकल आपको पता है कहाँ है? तभी हनुमंत कहता है कि अब आप मुझे बापू सा कहा कीजिए, जमाई सा, क्योंकि अब आप हमारे दामाद हैं, हमारे भगवान हैं। यहाँ पर वसु के बारे में जब पूछता है देव हनुमंत से, तो उसे पता चलता है कि वो खाना छोड़कर ही बीच में कहीं चली गई है। और तभी देव कहता है कि वसु अगर खाने पर से उठकर गई है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी या कोई जरूरी बात होगी, वरना वसु इस तरह से खाना छोड़कर नहीं जाती। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो करणवीर है और जो विनी है, वो यहाँ पर वसु को अपने घर पर ब्लैकमेल करके बुला लिए हैं। यहाँ पर वसु वेट कर रही होती है, इतने में विनी आती है और वसु को ऊपर से नीचे तक अनकंफर्टेबल करती है, घूर घूर कर देखती है। इतने में करणवीर आता है और कहता है कि आइए मिसेस, यहाँ पर कहता है वसुधा देव सिंह चौधरी, आपका स्वागत है। और तभी ये सुनकर के शॉक हो जाती है वसुधा कि देव से उसकी शादी हुई है, इसको कैसे पता। तभी यहाँ पर सारे फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं जो कि सीक्रेट शादी के होते हैं देव के और वसुधा के। यहाँ पर करणवीर कहता है कि मेरी बहन विनी देव से बेइंतहा प्यार करती है, तुम लोगों ने जो छुपकर शादी की है
उसे तोड़ दो। तुम्हें देव को तलाक देना होगा क्योंकि मेरी बहन को उससे हर कीमत पर शादी करनी है और वही उसकी पत्नी बनेगी। वसुधा कहती है ये क्या बकवास है, जो तुम कहोगे वो कोई भी करने को तैयार हो जाएगा। और तभी यहाँ पर करणवीर वसुधा को ब्लैकमेल करता है और वो सारी तस्वीरें टेबल पर पटक कर कहता है कि देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे कहने से देव को तलाक दो और अपना रिश्ता खत्म करो, या फिर ये तस्वीरें तुम्हारी देवी हुकुम के पास जाएंगी और वो तुम दोनों का रिश्ता अपने आप खत्म करवाएंगी। चॉइस तुम्हारे पास है, अब कौन-सा रास्ता चुनना है तुम्हें अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए, वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। वसुधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चंद्रिका सारे घरवालों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि हमने आप सबके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, जिसके लिए आपको आँखें बंद करनी होंगी। अब यहाँ पर चंद्रिका जैसी आँखें बंद करवाती है, तभी शो में होती है एक नए चेहरे नंदिनी की एंट्री। नंदिनी के आते ही यहाँ पर सब सरप्राइज़ हो जाते हैं। तभी यहाँ पर बताती है चंद्रिका कि हमने नंदिनी को चुना है। ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है जो अपने पापा का बिजनेस में हाथ भी बटाती है और संस्कारी भी है। हमने देव के लिए नंदिनी को चुना है। और ये सुनते ही देव के पैरों तले जमीन निकल जाती है और यहाँ पर देव के फादर और उसके भाई दोनों ही शॉक में हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे वसुधा बहुत ही ज़्यादा टेंस है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर देव इतने में ये सारी सिचुएशन को सँभालता पुलिस आ जाती है चौहान परिवार में और तभी देव को अरेस्ट करने की बात चलती है। चंद्रिका कहती है कि हमारे बेटे को अरेस्ट करने आए हैं आप, आपको पता भी है देव सिंह चौहान कौन है, क्या नाम है, और चंद्रिका का बेटा है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पुलिस कहती है कि इनके खिलाफ कंप्लेन है, इन्हें हमारे साथ फिलहाल चलना होगा देवी हुकुम। यहाँ पर जाता है देव और पीछे-पीछे अविनाश और उसका फादर भी जाता है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन में ये लोग पूछते हैं जाकर के कि कंप्लेन किसने की है और क्या कंप्लेन की है, तभी यहाँ पर वसुधा को सामने लाया जाता है और जिसे देखकर अविनाश हँसता है और वो कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी भाभी सा है, ये भला मेरे भाई साहब के खिलाफ कंप्लेन कैसे कर सकती है? पुलिस कहती है कि ये सामने खड़ी हैं, आप खुद इनसे पूछ लीजिए अगर आपको यकीन नहीं आता। देव यहाँ पर कहता है कि क्या बकवास है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। और तभी यहाँ पर वसुधा कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। और ये सुनते ही देव के होश उड़ जाते हैं। वेल अब क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में, ये बहुत सारे डिफरेंट स्टोरीज आपको नजर आएंगी क्योंकि शो के नए प्रोमो में आप देख रहे हैं कि वसुधा और देव की जिंदगी में दो नई और बड़ी मुसीबत आ गई है। पहले का नाम है विनी तो दूसरे का नाम है नंदिनी। अब यहाँ पर वसुधा को कैसे मिलेगा देव, उसे स्ट्रगल करने के लिए, फाइट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कैसे देव और वसुधा एक दूसरे का साथ देंगे और अपनी शादी को बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो अब तक के एपिसोड्स में आपने जो भी देखा है, शो में एक चीज खास नजर आई है कि शो के मेकर्स को यहाँ पर विलन के रूप में सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस ही मिलती है। यानी कि शो में चाहे करिश्मा हो या उससे पहले उसकी बहन हो या विनी हो और या फिर हो नंदिनी, हर बार शो के मेकर्स विलेन के रूप में सिर्फ फीमेल्स को ही टारगेट करते हैं, फीमेल्स को ही लाते हैं। अब क्या होगा, कैसे वसुधा इन दोनों से निपटेगी, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट्स।